तो आज है 21 अप्रैल 2024। मैं हूँ अभी उस स्थान पे जहाँ पे मैं पहली बार 2017 में आया था अपने माता पिता के साथ, जब हम दसम जलप्रपात गए थे। तो इट इज़ अ लेक और यहाँ पे 2-3 यादें भी जुड़ी हैं मेरी। Annihilation of nature, part 1, identification of the problem, identifying the problem, or whatever you want to call it. So we will talk about examples. हम एग्जाम्पल से बातें करेंगे, हम उदाहरण लेंगे। तो जैसे कि अभी आप जान रहे होंगे, छत्तीसगढ़ और विशाखापट्टनम पे एक हाईवे बन रहा है और हाईवे के रास्ते में जंगल आ रहा है। आयरॉनिकली हाईवे जंगल के बीच से नहीं गुजर रहा है, लेकिन हाईवे जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पे जंगल आ रहा है। ऑल्दो हाईवे नया है, जंगल काफ़ी पुराना है। People are supporting it, people are opposing it. As like always in democracy, people have views. My views, I don't have any views because it is a part of development. If you have signed up for that kind of development, I mean material kind of development or annihilating kind of development, then that is a part of a development. That is part of the package that you have signed up for. तो वहाँ से हाईवे गुजर रहा है। अब मान लेते हैं ठीक है, अब वहाँ पे जितना पेड़ कटे हैं, वहाँ जितने पेड़ कटे उससे दुगना पेड़ कहीं और लग जाएगा। मान लेते हैं वो लग भी जाएगा, सिर्फ पेपर पे नहीं लगेगा, वो ऑन ग्राउंड दिखेगा। आप उसके मतलब वो ऑन ग्राउंड दिखेगा, वो रियल में लगेगा, वो एक रियलिटी बनेगा। लेट्स सपोज दिस। बट स्टिल क्या होगा, हाईवे बनने के बाद आसपास की जो ज़मीनें रहेंगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ने के कारण लोग उन ज़मीनों को खरीदेंगे। फिर ज़मीन को खरीदने के बाद उस पर बाउंड्री करेंगे। बाउंड्री करने के लिए ईंटें चाहिए होंगी, ईंटों को लाया जाएगा। ईंटों को पहुंचाने के लिए ट्रक चाहिए होगा, ट्रक को एग्जैक्ट वहाँ पे पहुंचाने के लिए फिर और छोटा सा पैच ऑफ वो जो भी फॉरेस्ट का पार्ट है वो कटेगा। फॉरेस्ट का पार्ट कटेगा, फिर से कटेगा, फिर बाउंड्री वहाँ लगेगा। बाउंड्री लगने के बाद और कुछ सालों के बाद जब वो हाईवे और ज़्यादा चालू हो जाएगा, उसके बाद जो बाउंड्री के अंदर जो पेड़ आ रहे हैं, जो जंगल का वो जो इकोलॉजी से जो कटा हुआ पार्ट आ रहा है, वो क्योंकि बाउंड्री लग चुका है तो वो ऑलरेडी इकोलॉजी से कट चुका है, काफ़ी हद तक कट चुका है। तो वो जो पार्ट आ रहा है वो और कटेगा। फिर वहाँ पे खुलेगा पेट्रोल पंप्स, वहाँ पे खुलेंगी कैफ़ेज़, वहाँ पे खुलेंगे रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे खुलेंगे रेस्टिंग हाउसेज और तमाम तरह की अलग अलग चीज़ें जो खुलती हैं रोड सड़कों के किनारे, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें खुल जाएंगी। इन चीज़ों के खुलने के बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू होगा, फिर और कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा। कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन के लिए सामान लगेगा, कंक्रीट लगेगा, लोहा लगेगा, ईटा लगेगा, बालू लगेगा। इन सब सामानों को पहुँचाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए होगा, ट्रक चाहिए होगा, डंपर ट्रक चाहिए होंगे। ये सब पहुँचेगा वहाँ पे। डंपर ट्रक्स को पहुँचाने के लिए फिर से एक छोटा सा पैच ऑफ फॉरेस्ट कटेगा। एक भैया जा रहे थे, छोटा सा पैच ऑफ फॉरेस्ट कटेगा, तो इसलिए आई वॉज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड। सो या छोटा सा पैच ऑफ फॉरेस्ट और कटेगा। फिर जब वो वहाँ पे सेटलमेंट बन जाएगा, इंसान को सुविधा देने वाले सेटलमेंट जब वहाँ पे बन जाएंगे, फिर उन सेटलमेंट्स को चाहिए होगा एनर्जी को पहुँचाने के लिए तार लगेंगे। तार को लगाने के लिए इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि थोड़ा सा और पैच ऑफ फॉरेस्ट कट सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि नहीं कट सकता है। बट जैसा मैंने देखा है, मेरे अनुभव के अनुसार वो कटता ही कटता है। वहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शंस लाए ही जाते हैं। तो बिजली का तार पहुँचेगा, बिजली के तार के बाद ठीक है, मान लेते पानी आप ग्राउंड वाटर से सोर्स आउट कर लेंगे, सीवेज वहीं पर चला जाएगा, ठीक है, मान लेता हूँ मैं। लेकिन बिजली का कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो फिर हसदेव में फिर फॉरेस्ट कटेगा। हसदेव में क्यों कटेगा? क्योंकि वहाँ पर कोयला है। शायद वो जंगल कटेगा क्योंकि ज़मीन के अंदर में कोयला है। कोयला को निकाला जाएगा, कोयला को वहाँ पहले उस जंगल को काटने के लिए वहाँ तक लोगों को पहुँचाना होगा। वो उन लोगों को पहुँचाने के लिए वहाँ जो रास्ता बनेगा वो भी जंगल को काट करके बनेगा। तो वो रास्ता बन चुका है, फिर वो जंगल कटेगा। जंगल के अंदर कोयला रहेगा, कोयला को निकाला जाएगा। फिर कोयला जब निकलेगा तो वो पूरा धूल वूल उड़ता है, क्योंकि जब मैं लातेहार जाता हूँ कभी कभी तो मैंने वहाँ पे देख रखा है कि काफ़ी काले काले राख वो आसपास पूरे एरिया में फैल जाते हैं और लोकल जो लोग वहाँ पे रहते हैं काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं उन लोगों को। तो कोयला निकलेगा, फिर वो ट्रक्स वहाँ जो पहुँचेंगे उसके लिए रास्ता बनाना होगा, वो रास्ता बनेगा, फिर वहाँ से निकलेगा,
इन ट्रक्स को चाहिए होगा तेल। तेल कहाँ से निकलेगा? तेल हो सकता, मान लेते चलिए समुद्र के अंदर से निकलेगा। समुद्र के अंदर भी एक इकोलॉजी रहता है, उस इकोलॉजी को भी फिर इंसान डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, फिर जो हसदेव वाले जगह पे जो जंगल कट रहा है वहाँ पे लोग पहुँचेंगे जंगल को काटने के लिए। जंगल को कटने के बाद वहाँ पे खुदाई के लिए, खदान बनाने के लिए, कोयला निकालने के लिए, तो वहाँ पे सेटलमेंट्स डेवलप होगा। सेटलमेंट्स डेवलप करने के लिए और जंगल काटे जाएंगे, फिर वहाँ पे लोग रहेंगे। लोगों को फिर ठीक है, मान लेते एक जनरेशन ऐसे ही बीत के, अगली जो पीढ़ी आएगी उन लोगों को सुविधा चाहिए, उन लोगों को सुख चाहिए, उन लोगों को तमाम तरह की चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो तमाम तरह की चीज़ें पहुँचेंगी उन लोगों तक। बिजली पहुँचेगा, पानी पहुँचेगा, खाना पीना, दुकान, सब तमाम तरह की चीज़ें, पेट्रोल पंप से लेकर के हर तरह की चीज़ें जो आप सोच सकते जो इंसान को चाहिए होता है, बेसिक चीज़ें और फिर नॉन बेसिक चीज़ें भी, तो वो सब हो जाएगा। तो अब क्या हो चुका है कि पेड़ कट चुके हैं, लोग वहाँ पे रहने लगे, सेटलमेंट डेवलप हो चुका है, वहाँ पे बिजली पहुँच चुकी है। अब जब वहाँ पे लोग रहने लगेंगे तो वो तमाम तरह के कूड़े कचड़े और अलग अलग तरह के वेस्ट का डेवलपमेंट करेंगे। फिर दो तरह का होगा। पहला तो होगा ऑर्गेनिक वेस्ट मान लेते हैं कि अगर वो सेग्रीगेट किया जाए ढंग से, उसको अगर ट्रीट किया जाए तो वो सड़ के वापस उसी इकोलॉजी का पार्ट बन जाएगा। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक वेस्ट, तमाम तरह के प्लास्टिक्स हो गए, मेटल्स हो गए, ग्लास हो गए, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल वेस्ट हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए। इन तमाम तरह के कचड़ों के साथ क्या किया जाएगा? इंसान ज़्यादातर क्या करता है, वो कहीं जहाँ पर भी उसका सेटलमेंट है उसके आसपास वो डंप कर देता है, फिर समय निकाल करके उसमें आग लगा देता है। वो चला जाएगा, वहाँ पे भी एक लॉस ऑफ इकोलॉजी होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ना दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ साइकिल। वी डोंट टेक दिस स्मॉल थिंग्स इनटू अकाउंट कि कचड़े के लिए कितना एक छोटा सा ज़मीन कहीं तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो छोटा सा ज़मीन वो आसपास के कितने बड़े एरिया को पोल्यूट कर रहा है। जैसे कि रांची में मैंने देखा है, जगन्नाथपुर मंदिर के पीछे एक डंप यार्ड बना रखा है उन लोगों ने, वो शायद, तो उस डंप यार्ड के पास में एक तालाब है, पास में एक हॉस्पिटल है, पीछे एक मंदिर है, एक स्टेडियम है और एक सामने प्रभात तारा ग्राउंड है। प्रभात तारा ग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड फॉर रांची बिकॉज प्रधानमंत्री वहाँ पे एक बार योगा दिवस के दिन आए थे। आज 21 अप्रैल 2024, ये इंडिया उलगुलान रैली कुछ चल रही है झारखंड में, तो वहाँ से रैली शुरू होगी। तो उस जगह पर एक डंप यार्ड बनाने का क्या फ़ायदा? अब पानी बस वही प्रदूषित हो रहा है, वो पानी रिस्क ज़मीन के अंदर भी जाएगा, और वो जो आप उसके पास में जो आपने डंप यार्ड खोल रखा है उससे रिस्क करके कितने तरह के तमाम तरह करके केमिकल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, मान लेते वायरस हो गया, ये सब पानी में जाएगा और फिर वो एक परपेचुअल साइकिल को जन्म देगा और वो चलता जाएगा। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड नो बडी जस्ट केयर्स अबाउट इट। सब सोचते हैं कि ये छोटा सा पार्ट ऑफ द लैंड तो है, लेकिन वो छोटा सा पार्ट ऑफ द लैंड वो एक काफ़ी बहुत बड़ा सा एक साइकिल को जन्म दे रहा है, और वो साइकिल को लोग जस्ट इग्नोर करते हैं बिकॉज ह्यूमन्स का आदत है, या फिर जो साइंस की पढ़ाई करते हैं, जो इंजीनियरिंग करते हैं, उनका आदत होता है कि वो सेक्शंस में डिवाइड करके चीज़ों को देखते हैं। सेक्शन में डिवाइड करके चीज़ों को देखने से क्या होता है, यू आर ओनली गेटिंग अ पिन होल व्यू ऑफ द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन द नेचर स्पेक्ट्रम। जस्ट यू आर गेटिंग अ पिन होल idea of what is happening in this cycle, you're not getting the total idea of it. कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि ये पूरा परपेचुअल साइकिल कैसे चलता है। मतलब इट इज़ नॉट अ पार्ट कि एक छोटा सा जंगल कट रहा है, वहाँ पे 2 गुना पेड़ लगा दीजिए तो वो जंगल बच जाएगा। पहली बात तो वो पेड़ लगता नहीं है, वो पेड़ बस ऑन पेपर रहता है। दूसरी बात ये एक परपेचुअल साइकिल को जन्म दे देता है कि अगर आप एक पार्ट ऑफ लैंड को काट रहे हैं तो फिर अगले पार्ट ऑफ लैंड को भी आप काटेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको दूसरी चीज़ों को वहाँ से निकालना है। अब ठीक है, मान लेते हैं कि हसदेव में कट गया जंगल। अब ट्रक जो है, और ट्रक चाहिए होंगे, और गाड़ियाँ चाहिए होंगी, और रिसोर्सेज चाहिए होगा, और रिसोर्सेज के लिए सपोज कर लेते हैं लोहा चाहिए होगा घर बनाने के लिए। लोहा मिलेगा धरती के अंदर से, बाहर से भी मिल सकता है, लेकिन धरती के अंदर से मान लेते हैं कि वो धरती के अंदर से मिलेगा। उस लोहा को निकालने के लिए और जंगल कटेगा। ये This is the cycle of complete annihilation of nature. This is the part 1, identification of the problem. After identifying problem, what are we going to do about it? Wait for part 2 for this.